हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी अंबिकापुर। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप सबों को गीता ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आज का विषय है कि वास्तु शास्त्र क्या है। तो वास्तु शास्त्र जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या है। 2077 प्रमादी नाम संवत्सर है 1942 के आषाढ़ मास सुबह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद 12-20 तक रहेगा और सूर्य जो है वृष राशि में रहेंगे और चंद्रमा जो है मकर राशि में रहेंगे। सूर्य उत्तरायण उत्तर गोल ग्रीष्म ऋतु, राहु काल अपराह्न 1:30 से 3 बजे तक, सप्तमी तिथि प्रातः 6:52 तक, उपरांत अष्टमी तिथि का प्रारंभ श्रवण नक्षत्र प्रातः 6:23 तक, उसके उपरांत घनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्मयोग अर्धरात्रोत्तर 1:17 तक, उपरांत इंद्र योग का आरंभ हो जाएगा। बब करण 6:52 तक, उपरांत कौलव करण का आरंभ हो जाएगा और चंद्रमा सायं 7:22 तक मकर तद उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:19, सूर्यास्त का समय 6:46 पर, अमृत काल सुबह 9:11 से 10:55 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से दोपहर 3:11 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:33 से 6:57 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:36 से 12:30 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह आने वाले दिन 3:54 से 4:37 तक, और शुभ मुहूर्त यमगंड सुबह 6 बजे से 7:30 तक, गुलिका काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अब हम जानते हैं कि वास्तु शास्त्र क्या है। आज मैं आपको वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये वास्तु शास्त्र क्या होता है, इसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हम क्यों परेशान हो जाते हैं। अगर खराब घर बनाए जाए या वास्तु दोष है तो हमारे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम क्यों आते हैं। कई लोग घर बदलते हैं तो अच्छा फल पाते हैं और कई लोग घर बदलते हैं तो बर्बाद भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वास्तु है क्या। पुराणों में कहानी है कि एक बार शिव और अलकासुर दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे। बहुत भीषण लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बाद जब दोनों के शरीर से पसीना निकलने लगे और जब दोनों का पसीना का मिलन हुआ तो एक बहुत ही विशालकाय, बहुत ही बड़ा राक्षस उत्पन्न हुआ। देवता लोग उसे देखकर भागने लगे कि इतना बड़ा राक्षस आ गया। राक्षस भी भागने लगे कि उन लोगों ने सोचा ये देवता होगा, तो वहाँ से सीधे वह ब्रह्मा जी के पास जाता है। सभी उसके साथ हो चले और वो ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी चरणों में आगे की ओर सर रखकर लेट जाता है। उसके दोनों पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। तो राक्षस और देवताओं ने दोनों ने सवाल किया कि आखिर यह है कौन, देवता है या राक्षस है। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा मानस पुत्र है।
अगर आज से ये वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा और इसका शरीर दोनों के पसीने से बना था, इसलिए आधा देवता और आधा राक्षस दोनों इसके शरीर में वास करेंगे। और ब्रह्मा जी ने कहा ये घर के अंदर विराजमान होगा। अगर कोई व्यक्ति सही वास्तु के अनुसार घर नहीं बनाता है तो राक्षसी तत्व उत्पन्न हो जाएंगे उसके घर में। और घर का वास्तु अगर सही होगा तो देव तत्व उत्पन्न होगा। वास्तु का मतलब होता है जहाँ निवास स्थान। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस घर में भी रहते हैं, उस घर की जो दिशाएं हैं, पंच तत्व है, किस तरह से है, सही जगह पर है या नहीं, यही वास्तु है। तो हम आपको यह बताना चाहता हूँ कि क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन में। तो लोग मिलाकर 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों जो हैं इससे हमारा शरीर बना है। और यही पंच तत्व हमारे घर में वास्तु के रूप में होता है। यानी जहाँ भी धरती हो या आकाश, अग्नि, वायु और जल, इन्हीं 5 तत्वों से सब कुछ बना है। तो अगर ये 5 तत्व अवश्य मिले हुए नहीं हो तो सही ढंग से व्यवस्थित नहीं होगा, तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम अग्नि को लेते हैं तो अग्नि हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करती है। ये जो हमारा बैंक बैलेंस है, धन है, अगर घर बनाते समय अग्नि के स्थान पर शौचालय बना दिया या बाथरूम बना दिया, नहाने का जगह बना दिया, तो क्या होगा? जल के स्रोत ही अग्नि एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसके फाइनेंशियल बैंक बैलेंस के सारे खत्म हो जाएंगे। और जो शरीर के अंदर जो अग्नि है, जो खाना पचाने के लिए जिसे जठराग्नि बोलते हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। यहाँ तो एक छोटा सा उदाहरण दिया। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनका बैलेंस होना ही दैव शक्ति को उत्पन्न करता है। अगर ये 5 तत्व आपके घर में बैलेंस रहेंगे तो आप जिस घर में रहेंगे तो बहुत ही शुद्ध वातावरण होगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि मिलेंगे और आप आनंदित जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अगर ये डिसबैलेंस हो गया तो फिर लाइफ में परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। वास्तु बहुत दिनों से हमने रिसर्च करते करते देखा कि यहाँ जो हमारा जन्म कुंडली है, उससे ग्रह जहाँ भी खराब होती है, घर की उसी दिशा में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अगर किसी के कुंडली में पितृ दोष है तो घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में टॉयलेट होगा ही होगा। तो ज्योतिष हो या कोई भी हो, किसी के इतनी ताकत नहीं होती है कि ग्रहों को मोड़ सके या ठीक कर सके। लेकिन क्या कर सकते हैं? हम उस तत्व को ठीक कर सकते हैं, हम उस तत्व के बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कुंडली जो है वो आप ठीक होने लग जाएंगे और आपके लाइफ में जो परेशानी है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वास्तु का जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। और ये कॉन्शियस माइंड हम अपने जीवन में जो भी पाते हैं वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही पाते हैं। जैसे ये घर के वास्तु दोष होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड निगेटिव होने लगता है। जैसे मिसाल दूँ, ललाट हमारा आधा चक्र आज्ञा चक्र है। तो जैसे ही घर में ईशान कोण में वास्तु दोष होता है तो हमारा आज्ञा चक्र जो है वो डिसबैलेंस होने लगता है। तो क्या होगा कि प्रेशन की प्रॉब्लम आने लगेगी, सिर दर्द होने लगेगा, माइग्रेशन होगा, नीचे होगा, थोट आने लगेंगे, सर दर्द होने लगेगा, माइग्रेन होगा, नीचे तब थोट आने लगेंगे। आपके घर का वास्तु अगर सही है तो
चैलेंज करता हूँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। छोटी मोटी समस्या तो आते जाते रहती है, लेकिन बड़ी समस्या आपके लाइफ में आ ही नहीं सकती। अभी हमने आप लोगों को बताया वास्तुशास्त्र क्या है। अब बताता हूँ वास्तु के अनुसार घर कैसा होना चाहिए। तो वास्तु के अनुसार घर कैसा होना चाहिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए दूसरे दिन मैं वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष पेश करूंगा। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।